हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ये हमारा लेक्चर 4 है स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर नंबर 10 का। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिड यू नो। देखो क्या बोला स्टूडेंट, डिड यू नो में सर्टन रूल आर फॉलोड वाइल राइटिंग एसआई यूनिट। मतलब एसआई यूनिट लिखने के लिए स्टूडेंट आपको कुछ रूल फॉलो करना रहते हैं। तो देखिए वन बाय वन हम रूल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या बोला है, देखो कि द सिंबल ऑफ मेजरिंग यूनिट इज रिटन इन स्मॉल लेटर बट इफ इट इज नेम आफ्टर अ साइंटिस्ट इट इज रिटन इन द कैपिटल लेटर। मतलब नॉर्मली हम जो एसआई यूनिट लिखते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लेकिन अगर वो किसी साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है तो उसको स्मॉल लेटर की बजाय हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। तो देखो यहाँ पे जूल जो है वो जे कैपिटल लेटर में बना हुआ है, लेकिन आप देखोगे मीटर का एम, किलोमीटर का के एम ये स्मॉल लेटर में बना हुआ है, क्योंकि जूल ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर से रखी गई है ये यूनिट, इसलिए उसके सिंबल का रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट कैपिटल लेटर में है ना। सेकंड क्या बोला, देखो when the full form is used the symbol is written in small letter even if it is happen to be named after a scientist। मतलब जैसे सिंबल हम लिख रहे थे तो साइंटिस्ट के नेम के ऊपर जो होता उसको हम कैपिटल लिख रहे थे, अदरवाइज हम स्मॉल लेटर में लिख रहे थे। लेकिन अगर आप पूरा नेम लिखोगे, जैसे मीटर का यहाँ पे देखो पूरा नेम लिखा है मीटर, किलोमीटर, जूल, तो अगर आप पूरा नेम लिख रहे हो तो वो हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, उसमें आप कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो चाहे वो साइंटिस्ट के नेम के ऊपर भी हो, अगर फुल फॉर्म में हम पूरा नाम लिख रहे हैं तो वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, जैसे जूल, किलोमीटर, मीटर। ओके, हाँ। अभी तीसरा रूल क्या बोला है, देखो कि अ सिंबल फॉर अ यूनिट इज़ नेवर रिटन एज ए प्लूरल but even the full form is used it is written in plural। इसका मतलब यह स्टूडेंट कि अगर किसी यूनिट का आप सिंबल बना रहे हो तो सिंबल कभी भी आप प्लूरल में नहीं लिख सकते, उसको हमेशा सिंगुलर में लिखना है। जैसे मीटर का एम, आप ऐसे मीटर्स ऐसे ES या फिर MS ऐसे इस तरीके से लिख नहीं सकते। अगर आपको मीटर लिखना है, सिंबल बता रहे हैं तो सिर्फ एम, कितने भी ज़्यादा किलोमीटर हो अगर आप सिंबल बता रहे हो तो KM। जूल, कितने भी जूल आप एनर्जी यूज़ कर रहे हो, आप सिंबल बताओगे तो सिर्फ क्या लिखोगे, जूल। मतलब सिंबल जो है उसके अंदर हमेशा सिंगुलर यूज़ किया जाता है, प्लूरल यूज़ नहीं किया जाता। हाँ, अगर आप फुल फॉर्म लिख रहे हो, पूरा नाम लिख रहे हो, तो अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे 10 मीटर्स लिखा है, देखो स्टूडेंट एस लगाया है, 1 मीटर है तो मीटर, लेकिन ज़्यादा है 5 मीटर, 10 मीटर, तो एस लगाएंगे लास्ट में, उसको क्या बोलेंगे, 10 मीटर्स, 100 मीटर्स, है ना। तो ये कॉमन है। उसके बाद रूल नंबर 4 क्या बोला स्टूडेंट कि द सिंबल इज नेवर रिटन विथ अ फुल स्टॉप अनलेस इट अपीयर एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। मतलब जब तक हम कोई सिंबल लिख रहे हैं, किसी नंबर के आगे यूनिट लगा रहे हैं, जैसे मीटर का M लगा रहे हैं, तो उसके लास्ट में हमेशा हमको क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, द सिंबल इज़ नेवर रिटन विथ अ फुल स्टॉप। मतलब सिंबल हमको फुल स्टॉप से नहीं लिखना है। कब तक, विथ अ फुल स्टॉप अनलेस इट अपीयर्स एट द एंड ऑफ सेंटेंस। जब तक वो सेंटेंस के एंड में नहीं आता तो हम ऐसे बीच में कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे 10 मीटर बीच में आया है तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाए, 1 मीटर लास्ट में आया है तो फुल स्टॉप लगाए। तो यूनिट के लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है। सेंटेंस के बीच में अगर आता भी है 10 मीटर, 5 मीटर, तो हम वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। तो स्टूडेंट ये थे कुछ रूल जो हमको यूनिट लिखने के लिए याद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, हाँ। अभी इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे।
तो नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट बताया है व्हाट इज मोशन, है ना। तो सिंपल अगर मैं मोशन की आपको डेफिनेशन बोलूँ तो मोशन क्या होता है, मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है तो स्टूडेंट हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे मोशन। देखो क्या बोला यहाँ पे, देयर इज मोशन एवरीवेयर अराउंड अस, प्लांट मूव्स टुवर्ड्स सनलाइट, एनिमल मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, रिवर फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन, एरोप्लेन फ्लाई in the air and so on. When an object changes its position with time, it is said to be in motion. When there is no change in position of the object, it is said to be at rest. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है, क्या बोला है देखो स्टूडेंट, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम इट इज सेड टू बी अ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, मतलब टाइम तो जा रहा है लेकिन वो पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, मतलब वो कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में, है ना। अब बहुत सारे मोशन ऐसे होते हैं जो फास्ट होते हैं, बहुत सारे मोशन ऐसे होते हैं जो स्लो होते हैं, है ना। अब ये डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप का मोशन है उसके ऊपर। अब आगे आओ, आप क्या बोला है देखो वहाँ पे, इन द फिगर गिवन अबव besides the car there are few other objects that are in the motion. The path of the motion of these objects has been marked in dotted line. Observe the different type of motion. है ना। क्या बोला स्टूडेंट कि हमको वहाँ पे एक डायग्राम दिख रही है और वो डायग्राम में हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन मोशन में है कौन मोशन में नहीं है। तो अगर आप देखोगे स्टूडेंट तो यहाँ पे ऊपर बर्ड्स दिख रहे हैं आपको, है ना, ये बर्ड्स मोशन में है, ये कार मोशन में है, ये लीव्स जो है ये पेड़ पे से ट्री पे से नीचे गिर रही है, मतलब ये भी मोशन में है ना। तो ऐसे इस इमेज के अंदर बहुत सारी चीज़ किस में है, मोशन में है। क्यों मोशन में है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ साथ। ओके, हाँ नेक्स्ट देखो क्या बोला है आगे, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी स्ट्रेट पाथ। अभी मोशन अलग अलग टाइप का होता है, तो यहाँ पे बोला है कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कैसे हो सकता है, स्ट्रेट पाथ में हो सकता है, मतलब एक लाइन में ऐसे मूव कर सकते हैं वो। इन द केस ऑफ द बर्ड और इन द कैन बी रैंडम पाथ एज इन द केस ऑफ लीव्स फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। देखो एकदम सिंपल है कि हर ऑब्जेक्ट का मोशन अलग अलग होता है। अगर आप देख रहे होंगे वहाँ पे कार, तो कार कैसे ट्रैवल कर रही थी, स्ट्रेट लाइन के अंदर। बर्ड रैंडम ट्रैक, बर्ड का कोई प्रॉपर मोशन नहीं होता, वो कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे, कभी सब के सब एक साथ चलेंगे, मतलब वो स्ट्रेट लाइन पाथ में भी जाएंगे, वो रैंडम मोशन भी परफॉर्म करेंगे। वो डिपेंड उनके ऊपर, खुद के ऊपर करता है। और अगर आप देखोगे ट्री से अगर एक लीफ गिरती है, एक पत्ती गिरती है, तो वो इस तरीके से ऐसे 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 करते आती है। तो ये जो मोशन है, ये मोशन क्या होता है, रैंडम मोशन होता है ना स्टूडेंट। ये मोशन को हम क्या बोलेंगे, रैंडम मोशन। तो ऑब्जेक्ट का मोशन फिक्स नहीं होता, हर ऑब्जेक्ट का मोशन अपना अलग अलग होता है ना। हाँ आगे क्या बोला देखो एक्टिविटी में, ऑब्जर्व एन एंट मूविंग ऑन द फ्लोर, डज इट मूव ऑन स्ट्रेट पाथ और डज इट मूव ऑन अ रैंडम पाथ। आपने देखा होगा स्टूडेंट, आपके घर में जो एंड्स है, जो चूटी चलती है, तो आप देखेंगे अगर वो एक डिस्टेंस से आ रही है ना ऐसे कॉर्नर से, तो इसी कॉर्नर से वो चलेगी। क्यों ऐसा, क्योंकि उनका एक प्रॉपर पाथ होता है, उसी के ऊपर सारी के सारी एंड्स क्या करती है, चलती है। तो एंड्स का जो पाथ होता है वो कैसे होता है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। कैसा पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। वो अपने पास से इधर उधर मूव नहीं करते, वो एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, है ना। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टूडेंट हमारा वो है टाइप्स ऑफ मोशन, है ना। और इसमें हमको अलग अलग टाइप के मोशन के ऊपर क्या किया, उसने डिस्कस किया है। तो सबसे पहला मोशन है स्टूडेंट ट्रांसलेटरी मोशन, है ना।
अब देखो ट्रांसलेटरी मोशन मतलब क्या, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग इन ट्रांसलेटरी मोशन इफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम with respect to stationary position point or object. In this motion the object moves as a whole and all the part cover the same distance in the same interval of time. This motion may be along a straight line or along a curved path and hence can be classified as rectilinear or circular motion. अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट के ट्रांसलेटरी पाथ को जो है ना उसने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ट्रांसलेटरी पाथ मोशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है और पहला इसके अंदर है रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको ट्रांसलेटरी मोशन होता क्या है वो समझना है। तो स्टूडेंट ट्रांसलेटरी मोशन मतलब ऐसा मोशन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट वो पोजीशन और टाइम जो चेंज करता है वो दोनों कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और उसके अंदर एक रिलेशन होना चाहिए। मतलब कैसे, जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट कि जब शाम के टाइम में बहुत सारे बर्ड्स जब एक साथ ट्रैवल करते हैं, है ना, आपने देखा होगा बर्ड्स जाते हैं तो सारे के सारे बर्ड्स जो होते हैं ना वो एक साथ ऐसे इस तरीके से होते हैं, वो कुछ आगे की तरफ होते हैं कुछ पीछे की तरफ होते हैं। सारे के सारे बर्ड जो ना स्टूडेंट पूरा का पूरा होल पूरे सब के सब एक साथ ट्रैवल करते हैं, सबका मूव करने का डिस्टेंस सेम होता है, सबका मूव करने का टाइम भी कैसा होता है, सेम होता है। तो स्टूडेंट ऐसे टाइप का जो मोशन होता है वो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर आता है। ऐसे ही आपने देखा होगा जो परेड होती है ना, फौजी लोग जो परेड करते हैं सारे के सारे फौजी एक साथ एक स्पीड से एक टाइम में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो स्टूडेंट वैसा मोशन भी क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है। अब ट्रांसलेटरी मोशन जो है ना स्टूडेंट वो स्ट्रेट पाथ में भी हो सकता है, सर्कुलर पाथ में भी हो सकता है। तो इसी के ऊपर बेस्ड उसने उसको दो क्लास में डिवाइड किया है। तो पहला है रेक्टिलिनियर मोशन। देखो क्या बोला है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट पाथ के अंदर, द मोशन इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट है और सारे के सारे ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर सेम टाइम और सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो वो रहेगा रेक्टिलिनियर मोशन। आगे क्या बोला है देखो, स्प्रिंटर्स इन अ 100 मीटर रेस रन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक इन अ रेक्टिलिनियर मोशन, व्हीकल दैट मूव अलोंग अ स्ट्रेट रोड मूव्स इन अ सिमिलर मोशन, द फ्लाइट ऑफ अ पैसेंजर प्लेन इज मोस्टली रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। तो ये सारी के सारे रेक्टिलिनियर मोशन की क्या बताया है, एग्जाम्पल बताया है। उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन। तो देखो सर्कुलर मोशन में क्या बोला है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई मटेरियल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, वो अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है इस तरीके से, दिस पाथ इट इज सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ द ब्लेड ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन, हमारा जो फैन होता है उसकी जो ब्लेड होती है वो इस तरीके से मूव करती है तो सर्कुलर पाथ है। एंड हैंड्स ऑफ क्लॉक, और क्लॉक की जो हैंड है, जो कांटे होते हैं घड़ी के, वो भी कौन सा मोशन परफॉर्म करते हैं, सर्कुलर मोशन। आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ऑकर्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट। सर्कुलर मोशन जो होता है स्टूडेंट वो एक पॉइंट से फिक्स पॉइंट के ऊपर होता है। मतलब कैसे, जैसे एक पॉइंट फिक्स होता है और इसके अराउंड में वो क्या करता है, सर्कुलेट करता है, रिवॉल्व करता है। जैसे हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है किसके अराउंड में, सन के अराउंड में। तो जो भी मटेरियल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है उसका कुछ ना कुछ एक सेंट्रल पॉइंट होता है और वो उसी सेंट्रल पॉइंट के अराउंड में क्या करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है ना स्टूडेंट। इसके बाद का टॉपिक हम इसके बाद के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके।